थैंक यू थैंक यू। अच्छे लोगों को फल मिलता है। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अच्छे लोगों की जिंदगी सुरक्षित होती है। थैंक यू थैंक यू। अच्छे लोगों को फल मिलता है। थैंक यू। दया करो आंटी, दया करो। थैंक यू। अच्छे लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो। थैंक्स। रुको, क्या हुआ शियाकीन? क्या वह हमारा हाई स्कूल का सहपाठी लिनमो नहीं है? थैंक यू थैंक यू। हाँ, हे भगवान, वो भिखारी कैसे बन गया? जियांग युक्सिन, क्या लिनमो तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड नहीं था? बंद करो, बहुत पहले ब्रेकअप हो गया, मैं उसे जानती भी नहीं। चलो चलते हैं, उसे हमें पहचानने मत दो। हेलो कहना अजीब लगता है। वगैरह। वीडियो बनाओ। ठीक है, चलो, उसे हमें देखने दो, हमें शर्मिंदा करेगा। जल्दी करो। चले गए। पुराने सहपाठी दयालु नहीं होते। थैंक यू। अच्छे लोगों को फल मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। चेयरमैन, 1 महीना हो गया। आ गया। इस महीने कितने लोगों ने मेरी कटोरी में पैसे डाले? कुल 100 लोग। 100 लोग। इन 100 लोगों की जानकारी तुरंत निकालो। 100 लोगों के लिए सहायता योजना बनाओ। ठीक है। कम से कम 10 करोड़ युआन का पूंजी सहायता। उनकी किस्मत बदलने में मदद करो। अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। हाँ, चेयरपर्सन, क्या हम कंपनी वापस जाकर फॉर्च्यून सबमिट कर सकते हैं? तू पहले वापस जा, मैं बाद में आऊंगा। ठीक है। लिनमो, वह यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? शुक्रिया। कृपया खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। लिनमो, तू यहाँ क्या कर रहा है? याओ, तू यहाँ क्यों है? क्या मेरी बहन ने मुझे ड्रीम चेजिंग ग्रुप में काम करने के लिए नहीं बुलाया? तू तो लोंगछेंग में व्यापार कर रहा था ना? कैसे? तू भीख क्यों मांग रहा है? मेरा व्यापार फेल हो गया। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि व्यापार फेल हो गया? क्या तू अब भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है? मुझे डर था कि तू मुझे नापसंद करेगी। बकवास। तू शहर आया व्यापार करने और पैसे कमाए। तूने मुझे गांव वाली होने के लिए नापसंद नहीं किया। अब तेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुझे कैसे नापसंद कर सकती हूँ? तू मुझे क्या समझता है? याओ, क्या सच में तू मुझे नापसंद नहीं करती? बेवकूफ, क्या हमने हमेशा साथ रहने का वादा नहीं किया था? पहले होटल चलते हैं, मेरे साथ नहा ले और कपड़े बदल ले। क्या देख रहे हैं? पहले नहीं देखा? यह मेरा मंगेतर है। खूबसूरत औरत, आपकी आंखें ठीक नहीं हैं। एक भिखारी ढूंढ लिया, मुझे क्यों नहीं ढूंढती? बिल्कुल, क्या तुम मुझे ढूंढ सकती हो? भिखारी में क्या बुराई है? मुझे भिखारी पसंद है। क्या बुराई है? हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। जलन हो रही है? अरे नहीं। ये लो पैसे। रास्ते से हटो, जल्दी करो। मुझे कसकर पकड़ो और गिरना मत। याओ, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। परसों शादी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं असल में कौन हूँ। तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। जल्दी करो, पहले नहा लो। क्यों नहीं भूल जाते? बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं। धोने के बाद भी गंदे हैं। कोई बात नहीं, तुम पहले नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। तुम मेरे लिए कपड़े खरीदोगी? छोड़ो, जाकर नहा लो, मैं अभी आई। जाकर नहा लो। यह बेवकूफ औरत मेरे लिए इतनी अच्छी है, आगे मुझे उसे कितना लाड करना पड़ेगा। हेलो, तुरंत यूरोप जाकर क्रिस्टल क्राउन खरीदो। अफ्रीका जाकर डायमंड ऑफ इटर्निटी खरीदो। इसके अलावा मेरे द्वारा बनाए गए एशिया सिटी का कानूनी प्रतिनिधि मेरी मंगेतर को बदल दो।
उस साल तुम्हारी बहन मुझे स्टॉल लगाने के लिए नापसंद करती थी, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने स्टॉल पूरी दुनिया में फैला दूंगा। परसों की शादी, मैं तुम्हें जरूर दर्शकों को हैरान कर दूंगा। आओ बैठो, देखो कि तुम्हारे लिए खरीदे कपड़े फिट हैं या नहीं। जायश, यह एक मशहूर ब्रांड है, बहुत महंगा है, शायद कुछ 1000 युआन या उससे ज्यादा। तुम परसों दूल्हा बनने वाले हो, तुम दर्शकों के मुख्य पात्र हो, बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और क्या, वैसे और वो वाला भी ले लो। पैसे? याओ, तुम मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? ये वो पैसे हैं जो मैंने सालों मेहनत करके बचाए हैं। मैंने अपने दोस्त से भी कुछ उधार लिए हैं। कुल 1 लाख। क्या तुम्हें रिश्तेदारों के स्वागत के लिए नहीं आना है? गाड़ी किराए पर लेने का खर्च क्या? याओ, ये पैसे मैं ये नहीं ले सकता। तुम मुझसे शर्म क्यों कर रहे हो? तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी खुशियां देती हूँ। अब तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे पता है, लेकिन मैंने पैसे ले लिए, मैं कैसे आदमी बनूंगा? मैं तुम्हें ऐसा कहने से मना करती हूँ। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। मुझे विश्वास है कि जब तक हम मेहनत करेंगे तुम हमेशा सफल होगे। और तुम मेरे पति हो, मैं अपने पैसे और किसको दूंगी? ठीक है लिनमो, बस ले लो। मैं तुम्हारे खूबसूरत बनने का इंतजार कर रही हूँ। आओ और मुझसे शादी करो। ठीक है, मैं पूरे दिल और जान से तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बनाऊंगा। हेलो चेयरमैन, वेल्थ समिट शुरू हो चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों के बॉस आ चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। याओ, मुझे पहले कुछ काम है, परसों मेरा इंतजार करो। पति, तुम्हें कोई दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। तुम मुझे सब कुछ बताओ, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ठीक है, अच्छे रहो। लीनमो प्रभु, धन के देवता आ गए हैं। स्वागत है। धन के देवता प्रभु। बैठिए। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। वार्षिक फॉर्च्यून समिट। तो बात को छोटा करते हैं। यह उन 100 लोगों के सहायता कार्यक्रमों की सूची है जो मैंने पास की है। मैं आपसे 1 महीने के भीतर कहता हूँ, उन्हें कम से कम 10 करोड़ का वित्तीय सहायता दें, उनकी किस्मत बदलने में मदद करें। धन के देवता प्रभु, चिंता न करें। सबसे पहले आपने हमारी इच्छा पूरी करने में मदद की। आज हम यही हैं। हम आपके निर्देशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके निर्देशों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही कहा। हमारी एक और इच्छा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे पूरा करें। कौन सी इच्छा? मैंने सुना है आपकी शादी नजदीक आ रही है। कृपया हमें अपनी शादी में शामिल होने की अनुमति दें। कृपया हमें भाग लेने दें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको भाग लेने नहीं देना चाहता, सच में ऐसा ही है। मेरी मंगेतर तो बस एक गांव की लड़की है, उसने दुनिया ज्यादा नहीं देखी है, और आप सब बहुत अमीर हैं। कार किंग, ग्लास किंग, कोल किंग, रियल एस्टेट किंग, इनमें से कोई भी एक वैश्विक वित्तीय हलचल ला सकता है। वैश्विक मीडिया उमड़ पड़ेगा, हमारी शादी में गंभीर रूप से हस्तक्षेप करेगा। यह मेरी पहचान भी उजागर कर सकता है। चिंता मत करो, हमारा क्या। मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में तुमसे शादी करूंगा। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भाग लेंगे। यह मना मत करो। तुम ही थे जिन्होंने हमें बनाया और हमने कोई जवाब नहीं दिया। शादी भी तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा मौका है। भले ही तुम हमें अपने साथ चलने दो, या काम काज करना या कुछ और।
इससे हमारी इच्छा भी पूरी होती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, इसे मत उजागर करना, यह मत उजागर करना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, ड्रीम ग्रुप के अध्यक्ष। हाँ हाँ। चलो शादी योजना के अनुसार आगे बढ़ाएं। हाँ, ये इसे और कस दो। अरे बाप रे, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। याओ याओ शादी के बाद वयस्क हो जाएगी। जब तुम ससुराल पहुंचो तो तुम्हें गुणी और आज्ञाकारी होना चाहिए। चिंता मत करो माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। माँ, बेबी वापस आ गई। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दीदी, मेरी छोटी बहन अचानक क्यों शादी कर रही है? हाँ, कौन? क्या वह हमारे शहर का है? कबाड़ संग्रह स्टेशन के बॉस लिन का बेटा। देखो, प्रतिभाशाली महिला। वह कैसा है? वह कैसा है? दीदी, तुम उसे जानती हो? वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या यह ठीक है? क्या इस एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ? हाँ दीदी, हालांकि मुझे नहीं पता तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन मेरी उससे अच्छी बनती है। ऐसा नहीं है, यह वह है जो अब भिखारी है और तुम्हारे लायक नहीं है। लिनमो भिखारी क्यों है? यह शिनशिन, यह क्या हो रहा है? माँ, वह वही है जो सड़क पर भीख मांग रहा है। यह कैसे संभव है? कस्बे के कचरा संग्रह स्टेशन के बॉस लिन का बेटा सड़क पर भीख मांग रहा है। माँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? आओ और मेरी दीदी से पूछो, हमने अपनी आँखों से देखा। हाँ हाँ हाँ, हम सबने अपनी आंखों से देखा। हमें भी उम्मीद नहीं थी। लिन मो हमारा क्लासमेट है, सड़क पर खाने के लिए भीख मांग रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। देखो। देख रही हूँ, देख रही हूँ। खुद देखो, खुद देखो। हे भगवान, सौभाग्य से याओ याओ ने अभी तक उससे शादी नहीं की है, वरना तुम्हारी बहन और मैं पूरे शहर का मजाक बन गई है। हाँ, शादी से पहले ही रद्द कर दो। उन्हें बोल दो कि उन्हें लेने ना आए। हाँ हाँ, लिन परिवार से शादी रद्द है। मैं अभी किसी को सूचित करती हूँ। बिल्कुल नहीं, शादी हमेशा की तरह होनी चाहिए। तुमने क्या कहा? तुम एक भिखारी से शादी करोगी? मुझे नहीं पता कि लिन मो भिखारी है या नहीं। मुझे नहीं पता क्यों वह भिखारी बन गया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे वह पसंद है। वह मेरे साथ अच्छा है। मैं उससे शादी करूंगी। 2005। एक छोटी बहन, तुम पागल हो। तुम एक भिखारी से शादी करने जा रही हो। तू एक भिखारी से शादी करने वाली है? क्या तू रीढ़ की हड्डी में छुरा घुसवाना चाहती है? हाँ, यह तो तू जानती ही है। यह मोहल्ला गॉसिप से भरा है। तू मुझे और अपनी बहन को जिंदगी भर सिर उठाने नहीं देगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। मैं लिन मो से शादी करना चाहती हूँ। याओ याओ, तू इतनी बेवकूफ क्यों है? बिल्कुल, तू हमारे आस पास के गांवों में सबसे खूबसूरत लड़की है। अच्छे लड़के तेरे चुनने का इंतजार कर रहे हैं। युक्सिन, तू भूल गई कि हम किस लिए वापस आए हैं? मैं लगभग भूल ही गई थी। माँ, वह शहर का वू शाओ है। पिछली बार जब वह हमारे घर आया था तो उसने मेरी छोटी बहन को देखा और कहा कि उसे वह बहुत पसंद है। उसने कहा कि मैं वापस आकर अपनी छोटी बहन को रिश्ते की बात बताऊं। वू शाओ? हाँ ठीक है, पिछली बार हमारे घर आए कोयला ठेकेदार का बेटा। हाँ हाँ, उसके पिता कोयला ठेकेदार हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ठीक है ठीक है, तो लिन परिवार की शादी छोड़ दो। याओ याओ, तूने सुना? वू शाओ से शादी कर। नहीं, मैं सिर्फ लिन मो से शादी करूंगी। मेरा मतलब तेरी बेटी? दिमाग में पानी भर गया है या गधे ने लात मारी है? पानी नहीं है, तेरा जमीर होना चाहिए। तू मुझसे जिद करने की हिम्मत करती है, मैं तुझे मारूंगी। माँ, छोटी बहन से मत पंगा लो। इधर आ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। छोटी बहन, मैंने माँ को मना लिया। शादी हमेशा की तरह होगी। सच में दीदी, तूने मान लिया? मान लिया, मान लिया। तू कितनी जिद्दी है। हम क्या मना कर रहे हैं? थैंक यू दीदी, थैंक यू माँ। लिन मो और मैं जरूर मेहनत करके अमीर बनेंगे। मैं भविष्य में आप लोगों को अच्छी तरह से चुकाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, जल्दी से मेकअप कर ले। याओ याओ, माँ का फोन डेड हो गया है, अपना फोन इस्तेमाल करने दे। ले लो। ठीक है।
मेरी बहन बहुत सुंदर है। याओ याओ, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। मेरा इंतजार कर। हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। शियाओ कियाओ कितनी दूर है? बस कुछ मिनट की दूरी है। ठीक है। हेलो पत्नी। लिनमो, याओ याओ ने कहा कि तू शहर में भिखारी है, वह अब तुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ मत आना। क्या कहा? पार्किंग? तुमने क्या कहा? रुको। याओ याओ ने कहा कि उसे इज्जत चाहिए, तुम आकर उसे शर्मिंदा मत करो। जल्दी वापस जाओ। तेरा दहेज मैं बाद में तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी और वापस कर दूंगी। हेलो। क्या हुआ चेयरपर्सन? क्या जियांग परिवार शादी से पीछे हटने वाला है? बेहुदा, कौन हिम्मत करता है धन के देवता की शादी बिगाड़ने की? धन का देवता उससे शादी करने को तैयार है। यह उसके पूर्वजों की 18 पीढ़ियों का आशीर्वाद है। नखरे दिखा रही है। ठीक है, बात बंद करो। मुझे विश्वास है कि याओ याओ ऐसी लड़की नहीं है। कोई वजह जरूर होगी। तो अब हम क्या करें? रिश्तेदारों का स्वागत जारी रखो। मैं जियांग परिवार में जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। हाँ। एक बदबूदार भिखारी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। माँ, कैसा चल रहा है? मैंने फोन कर दिया है, उसे आने नहीं दूंगी। मैंने फोन रख दिया, वे संपर्क नहीं कर पाएंगे। यह काफी नहीं है। अगर वह मुर्दा चेहरा लिनमो फिर भी आ गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? गांव के दरवाजे पर किसी को पहरा देने भेज दो। अगर वे आए, उन्हें गांव में घुसने मत देना। उन्हें बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं किसी को बुलाती हूँ। टाउनशिप पार्टी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। मेरा एक काम करो। जियांगपो को क्या हुआ? एक भिखारी, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, मेरा एक काम करो, गांव के प्रवेश द्वार तक उसे रोको। उस भिखारी को मेरे पास से भगाओ। पीछे मुड़कर देखो, अगर मेरी बेटी किसी बड़े बॉस से शादी करती है, क्या तुम फिर से टाउनशिप पार्टी को धन्यवाद दे सकते हो? एक बदबूदार भिखारी यह मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। उसे दिखाओ कि हम कितने काबिल हैं। चलो 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 चलो। चलो चलो चलो। चलो चलो चलो। पति, आज रात हम सही तरीके से एक साथ सो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाकर सुलाओ। मैंने तुम्हें उन्हें अलग करने में मदद की है। तुम सीधे दहेज लेकर शादी करने आ सकते हो। ठीक है, जब तक मैं तुम्हारी बहन से शादी कर सकता हूँ, मैं अपने पिता से कहूँगा कि तुम्हें एक कोयले की खान दे दे। शुक्रिया वू शाओ, शुक्रिया वू शाओ। यहाँ से बाहर निकलो। चलो चलें। उसे पकड़ो। बाहर निकलो। चलो चलो। उसे मारो और चले जाओ। चेयरपर्सन इस पहाड़ी दर्रे को पार कर चुके हैं और जियांगजिया गांव में है। ठीक है, सब लोग थोड़ी देर में अपनी पहचान छिपाने पर ध्यान देंगे। गांव वालों से विनम्र रहना। आओ उसे पकड़ो। जियांगजिया गांव के लोग उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। क्या हो रहा है? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लोगों क्या हुआ? एक बदबूदार भिखारी कुत्ते की तरह कपड़े पहने हुए। लेकिन मैं तुझे कुछ बताता हूँ, हमारी बहन शिवयाओ तुझे नीचा नहीं देखती। हाँ, मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। तू कहाँ से आया है? वहीं वापस जा। शिवयाओ लड़की बड़े बॉस से शादी करने वाली है। बेहुदा, शादी भी तय हो चुकी है और दहेज भी मिल चुका है। कैसे हो सकता है कि शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी? हमें तेरे पैसे की कोई परवाह नहीं है। हम तुझे 2 गुना वापस कर देंगे। एक भिखारी कितने पैसे दे सकता है? दूर हो जा। निकल जा। यह दहेज का सवाल नहीं है। मैं बस पूछना चाहता हूँ क्यों। भले ही वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मैं चाहता था कि वह मुझे बताए क्यों। तेरे दिमाग में कुछ खराबी है। शिवयाओ तुझसे मिलना नहीं चाहती। तू हमारे पास क्यों आया? तू ही भीख मांग रहा है। क्या तू सच में एक कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता है? अगर तुझे दिलचस्पी है तो यहाँ से निकल जा। निकल जा। बिल्कुल नहीं।
आज मुझे जियांग परिवार में जाकर कारण पता लगाना है। कृपया गांव के लोगों और बुजुर्गों से मेरे लिए रास्ता छोड़ने का अनुरोध है। तू अब भी बदतमीजी करना चाहता है तो मेरे आदमियों को बेरहम होने का दोष मत देना। हाथ में हंसिया लेकर शैतान को गांव में कभी मत आने दो। हाथ में हंसिया शैतान को गांव में मत आने दो। निकल निकल निकल। बेहुदा लिन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई झौर जबरदस्ती करने की? मैं फोन करके शहर से लोग बुलाता हूँ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। छोड़ो, आज मेरी शादी है, मुसीबत मत करो, शांति अनमोल है। हमें डराने का नाटक करना बंद करो, हम नहीं डरते। हमारा जियांग जियाकुन किसी से नहीं डरता। अंधे भालू को हमने सड़क पर भगा दिया, तुम्हारी तो बात ही क्या। हाँ बिल्कुल। गांव वालों ने गलत समझ लिया, बस मेरी जियांग परिवार से सगाई है, आज सिर्फ शादी करने आया हूँ, मुसीबत के लिए नहीं। गांव वालों कृपया हाथ उठाएं, मेरे लिए रास्ता बनाएं। तुम कहो रास्ता दो तो बस रास्ता दे दें। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें लगता है रास्ता तुम्हारे लिए खुला है? ठीक है, समझ गया शियाओ की आओ। तुरंत गांव वालों और बुजुर्गों को लाल लिफाफा दो, सबको मिलेगा। हाँ। सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें लाल लिफाफा दूंगा, सबको मिलेगा। आओ 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 आओ। लाल लिफाफे से मुझे खरीदना चाहते हो? मुझे परवाह नहीं। हाँ, हमें खरीदने की कोशिश मत करो, अभी वापस जाओ। जियांग परिवार की बेटी फूल जैसी सुंदर है, तुम लायक नहीं हो, जबरदस्ती मत करो। गांव वालों मेहरबानी करके मेरी इज्जत रखो और रास्ता दो। आज तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, यानी चाहे आसमान टूट जाए या जमीन फट जाए, तुम्हें इस गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। निकल निकल निकल, बाहर निकल। कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती, तुम और क्या कर सकते हो? हमारे गांव से बाहर निकल जाओ। निकल। बेहद बेशर्म, बहुत धोखेबाज। लिन जी, मैं लोगों को बुलाने के लिए फोन करता हूँ, मैं सैकड़ों लोगों को बुला रहा हूँ कि आकर उन्हें मार डालें। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त, मुसीबत मत करो। दोस्तों चलो एक शर्त रखते हैं, हम कैसे निकलेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। निकल 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 निकल। शियाओ हूँ, जल्दी करो, तेज चलो। शियाओ हूँ, जल्दी जाओ। अरे शियाओ हूँ, मेरा शियाओ हूँ। शियाओ हूँ, क्या शियाओहू की सांस फूल रही है? तेरा बेटा है जिसकी सांस नहीं चल रही। वह बेवकूफ था, खुद को कौन दोष दे सकता है कि पानी में कूदना पड़ा। मैं कहती हूँ चला गया तो चला गया, वैसे भी तेरा एक बेटा है। टू क्या हुआ तुम्हें? माँ माँ, तुम्हें क्या हो गया? उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है, जल्दी अस्पताल ले जाओ, किसी को मत मारो। शहर से दर्जनों किलोमीटर दूर है, अगर अस्पताल ले जाने में देर हो गई तो क्या करूँ? क्या उनकी पिक? अब टीम के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी से 10 किलोमीटर से ज्यादा भेज दो, जल्दी पहुंच जाएगी, जल्दी करो। भैया ने गाड़ी उधार ली थी, मेरी माँ और छोटे भाई को बचाओ। तुम सब सपने देखते रहो, नहीं उधार नहीं दूंगी। अरे भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, गाड़ी उधार दो और मेरी माँ को बचाओ। भैया कृपया मेरी माँ को बचाओ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरी माँ की मदद करो। छोड़ो, हमें तुम लोगों पर कोई तरस नहीं आता। मैं गलत था, हम गलत थे, आप बड़े लोग हैं, बहुत बड़े, हमें बचाओ। बेटी, एक जान बचाने से 7 मंजिल का पुण्य मिलता है, नेक काम करो। अब तुम्हें नेक काम करना आ गया, अभी पुण्य क्यों नहीं कमाया, खुद सोचो। ठीक है शियाओ कियाओ, उनसे मत उलझो, डॉक्टर की दया जाने बचाओ। चेयरपर्सन, मैंने तुम्हारी माँ को बचाया, मुझे लगता है तुम्हारे भाई का बस पानी में दम घुटा था, थोड़ी देर में वह ठीक हो जाएगा, शुक्रिया कहना। धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छे लोग हो। रुको, लोगों को गाड़ी में मत उठाओ। बेटा, तुमने अभी वादा किया था, पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल सही। दोस्तों मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं चाची की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। तुम मेरी माँ की बीमारी ठीक कर सकते हो, तुम डॉक्टर हो? श्री लिन सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वह तो बस लाओ ले, लो प्रोफाइल। समझ गया। लोगों को जमीन पर लिटाओ। नौजवान, आंटी ली को मिर्गी है, जानलेवा मजाक नहीं कर सकते। हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार कबाड़ इकट्ठा करता है, मैंने कभी नहीं सुना कि तुम डॉक्टर हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमने अभी तुम्हारा रास्ता रोका था और तुम बदला लेना चाहते हो? तो क्या तुम मुझे बचाने दोगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बचाने दो या नहीं। ठीक है, बचाओ, अगर तुम मेरी माँ को बचा सके मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी माँ को नहीं बचा सके मैं तुमसे लड़ दूंगा।
चेयरमैन, उनका रवैया देखो। उन्हें छोड़ दो, ये उनका रवैया है। उन्हें अकेला छोड़ दो। भूल जाओ, लोगों को बचाना जरूरी है। इस छोटी सी बात की चिंता मत करो। जो जाओ, मेरे लिए एक डाली लाओ। हाँ। तुमने आंटी के मुंह से झाग पोंछ दिया। पानी लाओ। नौ रंग का इंद्रधनुष। 9 रंग का इंद्रधनुष। 9 रंग का इंद्रधनुष ये रहा। 9 रंग का इंद्रधनुष। मैं 40 साल का हूँ, पहली बार देखा। ये 9 रंग का इंद्रधनुष लिंजी कमाल है। कहते हैं ये 9 रंग का इंद्रधनुष याओजो ने बनाया था। एक्यूपंक्चर धरती और आसमान की क्यूई को खींचता है, इंसान के खून की नसें। मुझे नहीं पता था कि लिंजी इतने छुपे हुए हैं कि हुआंगशी। माँ, आप जाग गईं। शियाओ मिंग, मुझे क्या हुआ? आपको दौरा पड़ा था, इस भैया ने आपको बचाया। ली आंटी, आज आपको इस लड़के का शुक्रिया अदा करना होगा। हाँ हाँ, अगर ये नौजवान नहीं आता तो आपकी जान चली गई होती। शुक्रिया उपकारी, शुक्रिया उपकारी। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? डॉक्टर का फर्ज उठिए उठिए। लड़का बहुत अच्छा है, हमने तो बस रोका था। और क्या बात कर रहे हो? हटो। ली आंटी, ऐसे नहीं छोड़ सकती। भूल गई कि वांग आंटी ने हमें बुलाया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मेरी जान बचाई है। जो कोई इसे रोकेगा, मैं उससे लड़ूंगी। उसे कौन रोकेगा? मैं तुम में से किसी से भी लड़ूंगी। आए। यह बड़ा भाई ही है जिसने पिछली बातों को भूलकर मेरी माँ को बचाया। जो उसे फिर रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उससे लड़ूंगा। हाँ हाँ, यह नौजवान बिल्कुल सही है। अगर जियांग परिवार की बेटी इससे शादी करेगी तो यह वरदान होगा। चलो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। सही कहा, रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। जो भी हो, आंटी तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद मैडम, तो चलो। चलने को तैयार। नौजवान की शादी करवाओ। आओ लोगों, गाड़ी में बैठो। चलो 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 चलो। वू शाओ यहाँ कैसे? वू शाओ के खुशी आए हैं। 10 लाख के दहेज के साथ हमें धन्यवाद देने आए हैं। बहुत अच्छा। देखो, हमने यह दावत रखी है। यह भिखारी को लौटा दिया गया है। एक दूल्हा चाहिए ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बिल्कुल। अगर रिश्तेदार और दोस्तों को पता चले मेरी बहन ने वू शाओ जैसे अमीर परिवार में शादी की, हमें देखकर जलन से मर जाएंगे। यही तो है, अब से हमारा परिवार अच्छा जीवन जी सकेगा। माँ, लगभग दोपहर हो गया, लिनमो अभी तक क्यों नहीं आया? या आप फोन करके पूछ लीजिए। मैंने पहले ही कर लिया। उसने कहा कि उसने शादी तोड़ दी, अब और नहीं। आपने क्या कहा? माफ कीजिए। मैंने कहा कि जिस लिनमो को तुम याद कर रही हो, उसने शादी तोड़ दी है और वह नहीं आएगा। मैंने तुम्हें स्टैंड किया, तुम्हें यहाँ छोड़ दिया। नामुमकिन, लिनमो ऐसा इंसान नहीं है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो अपनी बहन से पूछ लो। जब मैंने अभी लिनमो को फोन किया, उसने यही कहा, है ना? हाँ, यह लिनमो बहुत बेईमान है। मैं भीख मांगने पर आ गई हूँ। तुमने अभी तक उसे नापसंद नहीं किया और वह ऐसा है। अच्छा हुआ कि ऐसा आदमी शादीशुदा नहीं है। बिल्कुल नामुमकिन, लिनमो ऐसा इंसान नहीं है। उसने मुझसे वादा किया था, वह मुझसे धूमधाम से शादी करेगा। उसने तुमसे धूमधाम से शादी की? बस यह कहकर ही पता चल जाता है कि वह झूठा है, वह भिखारी है। वह तुमसे कैसे शादी कर सकता है? डींग मार रहा है। आज के समाज में आदमी को भरोसेमंद होना चाहिए। जब तक सुअर उड़ न जाए, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम दयालु और आसानी से धोखा खाने वाली हो। लिनमो, उसने मेरे दिए हुए 1 लाख रुपए ले लिए और भाग गया। क्या वह सच में झूठा है? नहीं, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगी कि वह ऐसा इंसान था। छोड़ो, याओ, ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निश्चित रूप से तुम्हें भविष्य में कोई बेहतर मिल जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हारी बहन से बात कर ली है। तुम्हारे लिए कोई बेहतर ढूंढ लेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, यह संभव नहीं है। माँ, मेरा फोन कहाँ है? अपना फोन मुझे दो। मैं लिनमो को फोन करना चाहती हूँ।
मैं उससे पूछूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे दे दो। मोबाइल फोन? मैं नहीं, मैंने तोड़ दिया, फेंक दिया, वह नहीं है। माँ, तुमने मेरा फोन क्यों गिरा दिया? आपने मेरा फोन क्यों गिरा दिया? मुझे गुस्सा लिनमो ने नहीं दिलाया था, मैंने अपना फोन गिरा दिया। अच्छा, सही कहा। जब माँ ने सुना कि लिनमो सगाई तोड़ने वाला है, तब तो वो तुम्हारे लायक नहीं था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने वहीं फोन गिरा दिया। वह सच में। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी बहन है। क्या हम तुझसे झूठ बोल सकते हैं? अगर तुझे यकीन नहीं तो किसी और से पूछ ले। उसकी दूसरी माँ, तू यहाँ आ। क्या मैंने अभी किसी को बुलाया था? उस लड़के ने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैंने अपना फोन गिरा दिया। हाँ याओ याओ, मैंने देखा तुम्हारी माँ ने अपना फोन गिराया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। उसने अभी भिखारी का नशीला सूप पी लिया, उन्होंने उसे बेच दिया और उसे पता भी नहीं। मैंने तेरी ऐसी तैसी बेटी कैसे पाली? नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं। उसने मुझसे वादा किया था। याओ याओ, छोड़ दे, ऐसी बातें आम हैं। मेरा पूर्व प्रेमी था जिसने कहा था कि मैं उसकी पहली प्रेमिका हूँ। पता चला कि वह 2 बार तलाकशुदा था और उसके 3 बच्चे थे। ऐसी हैरान करने वाली बातें हो सकती हैं, तुम्हें पता है न? लेकिन मैंने अपने सारे शादी के कपड़े पहन लिए हैं। अब ये सब मेहमान आ गए हैं। खैर, अब दूल्हा मुझे नहीं चाहता। अब मैं गांव में कैसे रहूंगी? नहीं, मैंने तेरी बहन से बात कर ली है। अस्थायी रूप से तेरे लिए एक दूल्हा ढूंढ लिया। अस्थाई? मेरे लिए दूल्हा ढूंढो। क्या आप मुझे फिलहाल के लिए एक दूल्हा ढूंढ सकते हैं? हाँ, यह तेरी बहन का दोस्त है, उस भिखारी से कहीं बेहतर है। बहन का दोस्त? कौन? यह आखिरी बार था जब मैं तुझे डिनर पर ले गई थी। मैंने तुझे मिलवाया था। वू शाओ वो आदमी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हालात बहुत अच्छे हैं और मेरे पिता कोयला बॉस हैं। वह प्रतिभाशाली भी है। क्या प्रतिभाशाली व्यक्ति है? वह आदमी अश्लील लग रहा था। पिछली बार जब मैंने खाया था, उसकी आंखें हर समय मेरे स्तनों और मेरी टांगों को घूर रही थी। घिनौना। अरे छोड़ो भी, एक बदबूदार भिखारी तुझे छोड़ सकता है। तू अभी भी यहाँ नखरे कर रही है। क्या यह लोगों को अच्छा दिखने के लिए नहीं है? इसमें इतना घिनौना क्या है? बिल्कुल सही, वू शाओहेंग उस लिनमो से बेहतर है हर तरह से। यह तो मैंने तुझे शर्मिंदा होते देखकर ही कहा था। मैंने सिर्फ वू शाओ के साथ तेरी जमकर तारीफ करने के लिए हाँ कहा था। ये याओ याओ है, हम वू शाओ से परिचित हैं। वू शाओ का परिवार अमीर है। अगर तुम वू शाओ से शादी कर लो, तुम्हारा पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ लिनमो, वो तुम्हारी बहन का पूर्व प्रेमी है। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना उस जैसे किसी से शादी करनी पड़ती। सच में सिर्फ हंसी का पात्र बनना पड़ता। अब वू शाओ तुमसे शादी करने को तैयार है, तुम्हें खुश होना चाहिए। सही कहा। बात बंद कीजिए। मैं उस प्लेबॉय से शादी नहीं करूंगी। मैं सिंगल हूँ। मैं जिंदगी भर बूढ़ी लड़की रहूंगी। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बकवास, तू उससे शादी नहीं करेगी। अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को देख, दावत शुरू होने वाली है, बस सलामी कर। क्या तू पूरे परिवार को गांव में मजाक बना रही है? हेलो वू शाओ। ठीक है। माँ, वू शाओ की स्वागत टीम आ गई है। सब यहाँ है, मेहमानों का स्वागत कर। याओ याओ, जल्दी कर, जल्दी जा। मेहमानों का स्वागत करो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। यह मरी हुई बेटी। अरे तुम अभी भी क्या कर रही हो? जल्दी से उसे समझाओ, दूल्हा आ रहा है, उन्हें अकेला मत छोड़ो। अरे माँ, चलो जल्दी से वू शाओ को ले आते हैं। उसे आज शादी करनी ही होगी, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे करो या न करो। चलो पहले मेहमानों का स्वागत करें। अगर उसने शादी नहीं की, मैं उसे बेटी नहीं मानूंगी। वू गोंगजी शादी करने आ गए हैं। वू शाओ। जियांग युक्सिन, मैं आ गया। वू शाओ, स्वागत है। अब तो हम एक परिवार हैं, फिर भी वू जियानवाई बुला रहे हो? हाँ, जीजा बुलाओ जीजा। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, यह मेरी माँ है। अरे सासू माँ। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से लिफाफा दीजिए। इतने पैसे? इतने सारे पैसे? बहुत सारे पैसे हैं। यह कितना है? इतने पैसे? बस 1 लाख रुपए थोड़ा सा तोहफा है सासू माँ, आप इसे रख लीजिए। हमारे घर में और कुछ नहीं है, बस पैसे हैं। ठीक है, लो। श्रीमती जियांग बहुत भाग्यशाली हैं। इतना अच्छा दामाद मिला। पिछले जन्म में बिल्कुल अच्छा आदमी है।
यह तो बड़ा पैसे वाला लगता है। अच्छे दामाद, आप इतनी गाड़ियाँ लेकर आए। कोई बात नहीं, अगर हमारी यहाँ सड़क तंग न होती तो चलना मुश्किल होता। मेरी लाखों की लग्जरी कार और हेलीकॉप्टर, वही तो लग्जरी है। हाँ, वो शाओ के पिता बड़े बॉस हैं, घर में लाखों की लग्जरी गाड़ियाँ हैं। हाँ, मेरी लाखों की लग्जरी कार का चेसिस नीचा है। हमारी यहाँ सड़क अच्छी नहीं है। गाड़ी हटाओ, रास्ता छोड़ो। हाँ। दुल्हन क्यों नहीं दिख रही? घर में है। युक्सिन, अंदर जाकर अपनी बहन को बुलाओ, उसका पति आ गया और अभी भी बाहर नहीं आई। ठीक है, 1 मिनट रुको। दुल्हन पहली बार शादी कर रही है, जरूर शर्मा रही होगी। शर्माना तो शर्माना है। हाँ, मुझे शर्मीली दुल्हनें पसंद है। याओ याओ, अगर दूल्हे के बिना शादी करोगी तो जीवन भर हंसी उड़ेगी। हाँ, सुना है वो शाओ की स्थिति अच्छी है, उस लिनमो जैसे गैर जिम्मेदार आदमी से बेहतर है। छोटी बहन, अब बाहर आ जाओ, दूल्हा तुम्हें लेने आ गया है। उसे जाने दो, मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। बस करो, क्या तुम थोड़ी समझदार नहीं हो सकती? इतनी मनमौजी मत बनो। मैं कैसे समझदार नहीं हूँ, मैं कैसे मनमौजी हूँ? मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती जो मुझे पसंद नहीं। क्या यह गलत है? हाँ, ठीक है। तो क्या तुम खुद को मजाक बनाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं और माँ भी तुम्हारे साथ मजाक बने? शादी के दिन दूल्हा ही नहीं आया, कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता, सिर्फ मैं और माँ तुम्हारे लिए परेशान है। जल्दी से कोई ढूंढो जो तुमसे शादी करे। तुम्हारा नाम वू शाओफू है, अमीर परिवार का बेटा हमारे जैसे परिवार को देख सकता है। यह तो पिछले जन्म के पुण्य है और तुम यहाँ चुन चुन कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं और माँ स्टेज से उतर जाएं? या चाहती हो कि हम पूरे गांव का मजाक बने? हाँ, मैं तुम्हारी सुन सकती हूँ, बस किसी से शादी कर लो। यह लड़का अमीर है ना, तो मैं पूरे गांव का मजाक नहीं बनूंगी। लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है, मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी। कैसे? तुम खुश हो कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, है ना? अभी तो तुम उसके साथ नहीं हो, कैसे पता कि किसी और से शादी करके खुश नहीं रहोगी? जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ रहना ही दुख है। हाँ, तुम्हें लिनमो पसंद है, एक सड़क का भिखारी। तू लिनमो को पसंद करती है, एक सड़क का भिखारी। नतीजा, उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुझे डंप कर दिया। क्या तू खुश है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या तू खुश है? याओ याओ, बस अपनी बहन की सुनो। तुम्हारी बहन तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सब तुम्हारे अपने भले के लिए है। यानी तुम्हारी जिंदगी अभी भी काफी सरल है। प्यार करना, शादी करना, ये सब भावना पर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी भावनाएं हकीकत और जिंदगी के बराबर नहीं होती। यह क्यों नहीं जा रही? यह वू शाओ जल्दी में है। वह जिद्दी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अगर उसे समझ नहीं आता तो क्या? इस वू शाओ ने सारे मंगनी के तोहफे ले लिए हैं। रिश्तेदार और दोस्त अभी भी शादी की शराब का इंतजार कर रहे हैं। तू मरी हुई बेटी, तू चाहती है कि पूरा गांव हम पर हंसे। जा, जल्दी कर। मुझे छोड़ो, मैं शादी नहीं करूंगी। चल छोटी बहन, लोगों को मजाक मत बनने दे, चल। मुझे मत खींचो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उसे अकेला छोड़ दो, उसे जाने दो और आज ही शादी कर ले, चाहे कुछ भी हो। वो साहब और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को एक स्पष्टीकरण दे। मेरी मदद करो, उसे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। चलो याओ याओ, तुम्हारी माँ और बहन सब तुम्हारे अपने भले के लिए हैं। यह वो शाओ के हैं जो अमीर हैं। शादी करना खुशी है। मुझे मत खींचो, मुझे मत खींचो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। चुप मत रहो। क्या तुम्हें रिश्तेदारों के सामने अपनी बेइज्जती करवानी है? मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि लिनमो मुझे माफ करेगा। मैं पता लगाने जा रही हूँ, तुम मुझे जाने दो। कैसे? छोटी बहन, उसने क्या कहा? शादी नहीं करूंगी? क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे सारे तोहफे लेने में खुशी नहीं है। तुम अभी शादी क्यों नहीं की? सासू माँ, क्या हो रहा है? छोटी लड़की ने कभी शादी नहीं की, थोड़ी घबराई और डरी हुई है। जान, घबराओ मत। जब तुम हमारे वो परिवार में शादी करके आओगी, मैं वादा करता हूँ तुम सोना चांदी पहनोगी, एक अमीर पत्नी की तरह। छोड़ो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे दिल में सिर्फ लिनमो पसंद है। लिनमो? लिनमो वह एक भिखारी है, तुम उससे शादी करोगी? क्या तुम अपने पूर्वजों की 18 पीढ़ियों का मुंह काला करोगी? बिल्कुल, लोग तुम्हें अब नहीं चाहते और तुम अब भी उल्टा पोस्ट करना चाहती हो। क्या तुम कुछ अच्छा कर सकती हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि लिनमो मुझे माफ करेगा। मैं पता लगाने जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। पूछने की क्या जरूरत है? हमारा जियांग परिवार वू शाओ को अपना दामाद मानता है। तुम्हें आज शादी करनी ही होगी।
तुम्हें शादी करनी ही होगी, भले ही न करो। मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, शादी करोगी या नहीं? मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आज तू मुझे गुस्सा दिलाएगी। मुझे बहाने मत दो। तू मुझे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने बेइज्जत करवा रही है। अब यह तुम पर है। शिनशिन ने उसे मेरे घुटनों पर दबाया। मैं जियांग परिवार की जगह परिवार कानून लागू करना चाहती हूँ। हाँ बहनों, मदद करो। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ, आपको कुछ कहना है? कहना क्या है? आप सबने देखा, मैंने उससे बात की। वह तेल नमक नहीं समझती, बेसमझ। हाँ, तुम सब बाहरी हो, हमारे परिवार को अकेला छोड़ दो। हटो तुम दोनों, उसे नीचे लाओ, घुटनों पर बैठो। प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों, सबको पता है आज क्या हुआ। जियांग परिवार में एक औरत है जो नासमझ है। गांव वाले हंसेंगे। मैं आज जियांग परिवार की ओर से परिवार कानून लागू करूंगी। जब परिवार कानून पूरा हो जाएगा, मैं उसे परिवार से निकाल दूंगी। वह जियांग शुयाओ भविष्य में गलती करे तो इसका मेरे जियांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह औरत परिवार से निकाल दी गई। हाँ हाँ, परिवार से निकालो, परिवार से निकालो, परिवार से निकालो। शियाओ कियाओ, कितना समय बचा है? चेयरपर्सन कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। परिवार से निकालो, परिवार से निकालो, परिवार से निकालो, परिवार से निकालो, परिवार से निकालो। देखा, यह नतीजा है तेरे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने बेवकूफ बनने का। छोटी बहन, जब तक तू अब वू शाओ से शादी करने का वादा करे, अभी शादी, मैं तेरी माँ को मनाने में भी मदद कर सकती हूँ। सही कहा, याओ याओ शांति को महत्व देती है। वो शाओ तुझे नापसंद नहीं करते, तुझे छोड़ दिया गया और तू अभी भी इतनी नासमझ है। ये बहुत ज्यादा है। यह अच्छी खबर है। मैंने शादी से पहले ही उसे छोड़ दिया। क्या होगा अगर तू शादी कर ले और फिर छोड़ दे? यह दूसरी शादी हो जाएगी और कीमत और गिर जाएगी। अगर तू शादी कर ले और फिर उसे छोड़ दे तो यह दूसरी शादी हो गई है और कीमत और भी गिर गई है। छोटी बहन, कृपया वादा करो। दीदी, बात करना बंद करो, मैं मान नहीं सकती। बेशर्मी है, मैं उस लिनमो से 1000 गुना ज्यादा मजबूत नहीं हूँ। तुम्हें क्या हक है कि मुझसे शादी न करो? तुम उससे 1000 गुना ज्यादा मजबूत हो। क्या तुम ऐसा सोचते हो? मेरे दिल में लिनमो तुमसे ज्यादा मजबूत है। वह तुमसे 1000 गुना ज्यादा मजबूत है। मुझे सच में समझ नहीं आता, वह लिनमो कैसा है? मैंने अपनी शादी के दिन तुझे छोड़ दिया। क्या तू अब भी उसे अच्छा समझती है? क्या तू बेवकूफ है? मैंने कहा, लिनमो मुझे माफ नहीं करेगा। वह नहीं आया, वह नहीं आया। कोई वजह जरूर होगी। तू बहुत जिद्दी है ना? मैं जियांग परिवार के बजाय घरेलू कानून लागू करना चाहती हूँ। उसे मेरे लिए दबाओ। घरेलू कानून लागू करो, 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 घरेलू कानून लागू करो। दूर हो जाओ। मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी, नालायक बेटी। मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी, नालायक बेटी। मैं तुझे मार डालूंगी, तुझे नालायक बेटी कहूंगी। बोल, शादी करेगी या नहीं? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। उठ। मैं। तुम क्या कर रहे हो? वह यहाँ क्यों है? मुझे कैसे पता? लिनमो, याओ याओ लिनमो, तुम यहाँ हो। याओ याओ, बेशक मैं आ रहा हूँ। तेरी माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हें पता है, मैं शहर में भिखारी था। मुझे तुम्हें शर्मिंदा न करने दो। क्या मैं गलत हूँ? तू शहर में भिखारी होकर एक शर्मनाक चीज है। तेरे पास मेरी बेटी से शादी करने का क्या मुँह है? माँ, मैंने आपसे कब कहा था कि उसे न आने दें? क्या आप बिना बात के बात बना रही हैं? याओ याओ के साथ आखिर क्या हो रहा है? असल में मेरी माँ और बहन चाहती हैं कि मैं किसी और से शादी करूं। ऐसा झूठ गढ़ने के लिए शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी माँ ने सड़क पर मुझे रोकने के लिए लोगों का एक समूह बुलाया, मुझे गांव में नहीं आने दिया। क्या तुमने उसे रोकने के लिए किसी को क्यों भेजा? मैंने उसे रोकने के लिए किसी को भेजा? क्या बात है? मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारी जिंदगी में देरी करे, तुम्हारी भविष्य की खुशी के लिए। क्या गलत है? मैं गलत थी। तुम मुझसे ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो? इससे मुझे लगा कि लिनमो सच में बेवफा है। मेरे दहेज के पैसे लेकर भाग गया। तुम क्या बोल रही हो? उसने तुम्हारा शादी का तोहफा भी लिया था, तुमने उसे वापस किया? नहीं, लिनमो ने ही मुझे बताया था कि उसने मेरे लिए दहेज तैयार किया है। मैंने बस गलत कह दिया। तू बेकार है।
मेरी तुम जैसी बेटी कैसे हो सकती है? अंधी, खुद को शर्मिंदा कर रही है। आंटी, हमारी शादी बड़ों ने पहले ही तय कर दी थी। अब तुम्हें क्या हो गया? अचानक पछतावा क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है, जब मैं तुम्हारे परिवार से जुड़ी थी, तुम्हारे पिता के पास एक कबाड़ का अड्डा था। वैसे भी हम एक दूसरे के लायक थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले चला जाएगा। तुम असफल हो गए, सड़कों पर भिखारी बन गए। क्या तुम मुझे बेकार समझते हो? नहीं आंटी, मैं भिखारी नहीं हूँ। बस करो लिनमो, अपनी दयनीयहीन भावना के लिए मत करो घमंड की लड़ाई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम शहर के किंगशान स्ट्रीट पर रास्ता रोककर भीख मांगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता नहीं है? जियांग युक्सिन, मैंने कहा मैं नहीं हूँ। लिनमो, समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन और उन सब ने देखा है, वीडियो भी लिया है। क्या? कैसा वीडियो? शियाओलू, वह मान नहीं रहा है। वीडियो निकालो और उसके मुंह पर मारो। हाँ लिनमो, हमें भी उम्मीद नहीं थी। एक सहपाठी होकर तुम भिखारी बन गए। बस सबको दिखाने के लिए। आओ, सबको देखने दो। सच में भीख मांग रही है। मैं जा रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती जियांग अपना दामाद बदलना चाहती हैं। अगर मैं होता, मैं भी अपनी बेटी की शादी एक बदबूदार भिखारी से करने में हिचकिचाऊंगा। और शायद तुम अभी तक नहीं जानते, वह असल में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुझे नहीं लगता कि वह एक स्टॉल के रूप में आशाजनक है। मैंने अभी उससे ब्रेकअप किया। जियांग युक्सिन, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे नीचा दिखाया और मुझसे ब्रेकअप किया। मुझे किसी ऐसे से मिलने दे जो सच में काबिल हो, वरना मेरी अरबपति संपत्ति, यह अपार धन किसके साथ बांटूं पता नहीं। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास अरबों की दौलत है और कोई नेटवर्थ नहीं? कैसे? क्या गलत था? लिनमो, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पहले ही तुम्हें लात मार दी। मुझे लगा तुम अयोग्य हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पागल हो। मेरे पास स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है, लेकिन मैं डींग मारती हूँ। क्या तुम्हें लगता है हम विश्वास करेंगे? अब मुझे जो पसंद है वह याओ याओ है, वह तुम नहीं हो, तो मुझे तुम्हें अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं है। याओ याओ, आज मुझ पर भरोसा करो। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए ताज पहनाऊंगा। उन लोगों को, जो लोग तुम्हें नीचा देखते हैं, मैं अपनी आंखें अंधी करने का इंतजार नहीं कर सकता। बहुत हो गया, इसके बारे में मत सोचो। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगी, तुम बदबूदार भिखारी। आंटी को ईमानदार होना चाहिए। पहले तुमने सोचा था कि हमारा परिवार अमीर है। मेरे पिता से शादी के लिए भीख मांग रही थी। तो क्या तुम्हारे पिता मर चुके हैं? तुम्हारा घर बर्बाद हो गया है। एक समय था तुम्हारा परिवार अब योग्य नहीं रहा। श्रीमती जियांग, ऐसा मत कहो। मैं इसे न्याय क्यों न दूं? तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब हाँ, वह एक अच्छा आदमी है। क्यों नहीं अपनी लड़की उससे ब्याह देती? तुम क्या बक रही हो? जब तुम्हारा दिमाग ही नहीं है तो बाहरी लोगों के लिए कैसे बोल सकती हो? मैं बाहरी लोगों के लिए नहीं बोल रही। यह लड़का लोग बहुत अच्छे हैं। इसने अभी मेरी जान बचाई। क्या? इसने तुम्हारी जान बचाई? यह कब हुआ? अभी यही हुआ। क्या आपने नहीं कहा था कि चलो बाहर जाकर उसे रोकें? मैं लापरवाह थी। छोटा हूँ पानी में गिर गया। मुझे डर लग गया। मिर्गी लगभग मर गया। यही लड़का है, पिछली बातों को भूलकर पुरखों की दवा से मेरी जान बचाई। अच्छा, मैंने तुम्हें लोगों को रोकने भेजा, नतीजा तुम मेरे लिए लोगों को वापस ले आई तो उसने तुम पर एहसान किया और तुमने बदले में मुझे छुरा मार दिया। यह छुरा मारना नहीं है क्या? यह एहसान मानने जैसा नहीं है। लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं लोगों को धोखा देने वाले काम नहीं कर सकती। मैं श्रीमती ली हूँ। इस जन्म में गरीब हूँ, लेकिन नाशुक्रा नहीं बन सकती। तुम कह रही हो कि मैं नाशुक्रा हूँ? तुम गांव के एक गरीब घर की हो। तुम्हें क्या हक है मुझे इंसानियत सिखाने का? अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी बेटी उससे ब्याह दो। क्या तुम्हारी एक बेटी नहीं है जो अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है? हाँ, बशर्ते यह नौजवान न नापसंद करे। मैं अपनी बेटी उससे ब्याह देना चाहूंगी। कैसा रहेगा लड़के? मेरी बेटी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है और ड्रीम ग्रुप में काम करती है। ठीक ठाक लगती है। अगर तुम न नापसंद करो, मैं अपनी बेटी तुमसे ब्याह देना चाहूंगी। माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, मैं यहाँ हूँ। मैं $10 लाख के दहेज के साथ श्रीलिन से शादी करने को तैयार हूँ। श्रीलिन,
क्या आप मेरे अच्छे मैच बनना चाहेंगे? तुम कौन हो? लिन मो मेरे पति हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको यह बुरा नहीं लगा। मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन मेरे दिल की लड़की सिर्फ मेरी वर्तमान दुल्हन है। जियांग शुएयाओ, हम आज ही शादी करने वाले हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। भूल जाओ तुम, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगी। यही तो है, मुझे नहीं पता तुम्हें इतनी बेशर्मी की हिम्मत कहाँ से मिली। हमारा पूरा परिवार इसके खिलाफ है, अभी भी यहाँ हो। जब तक याओ याओ राजी है, मुझे किसी के विरोध की परवाह नहीं है, और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहीं रुक जाओ, जैसा तय हुआ था शादी जारी रखो, हम ठीक हैं। वरना जब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पछताने में बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम्हारी पहचान? क्या तुम्हें अभी भी यह ताकत है? क्या तुम सड़क पर भीख मांग रहे हो? तुम में अभी भी ताकत है। यह सही है, अपने साथ लाए लोगों को नहीं देख रहे। ये सब कैसे गरीब रिश्तेदार हैं, किसानों जैसे कपड़े पहने हैं। आज शादी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम एक अच्छी पोशाक भी क्यों नहीं खरीद सकते? वह क्या है? उन्होंने कहा कि हम श्री लिन के गरीब रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा हम लिन साहब के गरीब रिश्तेदार हैं। कैसे? तुझे लगता है तेरा कोई बैकग्राउंड है? इसका कोई खास इतिहास नहीं है। मेरे पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है। हर साल कुछ $1 मिलियन की कारें बनती हैं। सब मुझे कार किंग कहते हैं। कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है? लेकिन सिर्फ 1 ट्रिलियन है। बहुत हो गया, मैं तेरी शेखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार किंग एक घरेलू लीजेंड है। कचरा उठाकर कार बनाते हैं और घरेलू ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तुम लोग कैसे उसका रूप धारण कर सकते हो? बस यह मत सोचो कि तुम लोग, अगर तुम लिनमो की शेखी में मदद करोगे तो हमें बेवकूफ बना सकते हो। मेरे दिल में सबसे परफेक्ट दामाद वू शाओ जैसा इंसान है। लिनमो को देखो, वह हमारे जियांग परिवार के लायक नहीं है। बच्चे, सुन रहा है? मैं तुझे सलाह देता हूँ कि समझदारी दिखा। जियांग शुयाओ आज मुझसे शादी करेगी, मैं वो शाओ यह जीतूंगा। अगर तू समझदारी नहीं दिखाएगा, सावधान रह, मैं तुझे मार दूंगा। वो शाओ, आप कुछ और दहेज क्यों नहीं बढ़ाते? उसे शर्मिंदा करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दहेज की लिस्ट लाओ। आज मैं वू यू जियांग शुयाओ को प्रपोज कर रहा हूँ। खास दहेज गिफ्ट लिस्ट इस प्रकार है: 5 लाख की एक सेडान, लाखों की एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट और 10 लाख नकद। मेरे अच्छे दामाद, इतना उदार उपहार दिया। देखो, वाह, वू शाओ सच में उदार है। क्या मेरी बहन वू शाओ से शादी कर सकती है? यह तो वरदान है। बहन, देखो, यह सिर्फ वू शाओ की ताकत नहीं है, यह वू शाओ की ईमानदारी है। मान जाओ तो। ओ हाँ हाँ, अगर तू वू शाओ से शादी कर सके, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हमारा जियांग परिवार भी फायदे में रहेगा। इसके विपरीत वह लिनमो, एक बदबूदार भिखारी, न सिर्फ जियांग परिवार को अपमानित किया, एक अच्छा दहेज भी नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। नहीं, लिनमो, तूने भी दहेज तैयार किया होगा, है ना? निकालो। मेरे पास है। युनजेन लिन परिवार लिन मोजिन ने जियांग शुयाओ जियांग परिवार की बेटी को प्रस्ताव दिया। दहेज की सूची इस प्रकार है: 10 मोटे सुअर, 10 बकरियां, 10 मवेशी, 1 किलो खाद, 2 किलो चावल, 1 लाख रुपए नकद। आंटी, कृपया इसे खुशी से स्वीकार करें। माँ, तू मेरी बेटी की शादी इस बेकार आदमी से करना चाहता है? मैंने कहा तू बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा, और मुझे भी भिखारी समझता है, और मुझे भी भिखारी समझता है। बस बंद करो। नहीं आंटी, मुझे लगता है 2 लोग एक साथ हों। पैसा तो बस एक आधार है, असल बात यह है कि 2 लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए जब वे साथ हों, एक दूसरे की मदद और देखभाल करना। हाँ माँ, लिनमो और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तू उससे शादी करना चाहती है? क्या तूने इस दहेज की सूची को देखा है? तू कितनी गरीब है? क्या तूने पहले उसके साथ दुख उठाया था? मैं भी उसके साथ दुख उठाना चाहती हूँ। तू मुझे नहीं चाहती। तू मरी हुई औरत, तू जानती है मुझे तुझे इतना बड़ा करने में कितना समय लगा, तो कितना खर्च हुआ।
एक खूबसूरत फूल से बूढ़ी पीली मोती बन गई। मैंने तुझे अपनी आधी जिंदगी पाला, उसने क्या दिया? तू मेरी बेटी को बस कुछ बाल्टी चावल और कुछ सुअरों के साथ शादी करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। वू शाओ कितना ताकतवर और ईमानदार है। सीधे खदान को दहेज में ले लो। उसकी तुलना लिनमो से कैसे हो सकती है? सुन रहे हो, ये क्या बकवास है? मैं उसे पैसों से मार सकता हूँ और तुम उससे बात करना चाहते हो? ये अंधे लोग। लिनमो साहब, अपनी पहचान बताओ, बस उनके मुंह पर मारो। मेरी जरूरत नहीं है पहचान, तो बस एक कोट है। हालांकि मेरे पास अरबों की दौलत है, लेकिन मैं दौलत को दिखावे का जरिया नहीं बनाना चाहता। हालांकि मेरी पहचान बहुत बड़ी है, लेकिन मैं पहचान का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता किसी आम आदमी पर जुल्म करने के लिए। माफ कीजिए, अरबों की दौलत बेहिसाब दौलत। सिर्फ मैं ही नहीं, आज मुझसे शादी करने आए सभी लोग हर क्षेत्र के बड़े बड़े बॉस हैं। मैं सुझाव देता हूं कि तुम कम प्रोफाइल रखो, अहंकारी और दबंग मत बनो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझसे तुम्हारा यहाँ नाटक बर्दाश्त नहीं होता। तुम कहते हो कि ये गांव के कुत्ते बिल्ली लाए हो। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं छू भी नहीं सकता। तो आज मैं युनजेन कोल बॉस के बेटे से मिलने जा रहा हूँ। क्या आज तुम चींटियों को नहीं छेड़ सकता? गंजा गधा और तुम। उसने कहा तुम बहुत कमाल के हो। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करूंगा। तुमने मेरी बारात भी देखी है। मेरी गाड़ी 5 लाख की ऑडी है। तो अगर तुम पूरी गाड़ी उठा सको तो मैं तुम्हें खाने पर छोड़ दूंगा। अगर नहीं उठा सके तो मैं दरवाजा खोलकर कुत्ते से कटवा दूंगा। अगर तुम नहीं आ पाए, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा और कुत्ते को तुम्हें काटने दूंगा। अरे मैंने कहा वो शाओ, उसे इतना मत बढ़ाओ। देखो वह कितनों बेकार कपड़े पहनता है। घर पर 28 बार वाली साइकिल होना अच्छा होगा, और कौन सी गाड़ी? सपने देखो। लिन जी, मैं इन दिखावटी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी पहचान छिपाकर रखना दुखद है। क्या तुम मुझे अपनी चाल दिखाने दोगे? उन्हें सिखाओ इंसान कैसे बनते हैं। लिन जी, लाओ लेई को अपना गुस्सा निकालने दो। हाँ हाँ, लाओ लेई को गुस्सा निकालने दो। ठीक है, बस आजमा लो। अरे याद रखना, लोगों को मत डराना, कम प्रोफाइल रखना। चिंता मत करो लिन जी, मैं संभल कर रहूंगा। यहाँ कोई भी काफिला भेज दो, उन्हें कुचल दूंगा। उनके मुंह पर एक अच्छा मुक्का मारूंगा। क्या? बस एक काफिला बुला लो? तुम कितने लापरवाह हो। बस पहिया एडजस्ट करो। तुम कितने लापरवाह हो। ओह, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऑटो फैक्ट्री चलाते हो? फूंकना बंद करो, जल्दी करो और मोटरकेड को बुलाओ कि आकर देखे। जल्दी आओ। तुम रुको। तुरंत जियांगजिया गांव के लिए एक काफिला भेजो। लिनमो, कृपया अपने दोस्त से कहो कि बढ़ाई करना बंद करे। मैं बाद में बंद नहीं कर पाऊंगी। अरे याओ याओ, चिंता मत करो, मेरे दोस्त सभी असली हैं। मैंने बड़ाई नहीं की, उसके लिए एक काफिला छोटी बात है। लिनमो, तुम क्यों बढ़ाई कर रहे हो? वे बाद में फिर तुम पर हंसेंगे। भाभी जी, चिंता मत करो, मैं आपको और लिन साहब को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। हाँ भाभी जी, आप बहुत दयालु और अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि लिन साहब भिखारी हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे। एक आश्चर्य के लायक। यह भी लिन साहब का आज आपसे शादी करना एक अच्छा मेल है। आज आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिन भर कुछ नहीं, बस बड़ाई करते रहते हो। और तुम, अगर आज यह काफिला नहीं ला सके, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। तुम्हें गधे की तरह रैंकना सिखाऊंगा, यहाँ रख दूंगा और रैंकते हुए निकल जाओ। लड़के, तुम्हारी अज्ञानता सतही है। पागलपन अंततः तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकाएगा। सच में? तो मैं देखूंगा कि आज कौन कीमत चुकाता है। ठीक है। यह कौन है? इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों हैं? ये किस तरह की गाड़ी है? ये किस तरह की गाड़ी है? यह कौन है? इतनी सारी गाड़ियाँ। या लौसला, वह $10 लाख की गाड़ी है। माँ, क्या हमारे घर में कोई बड़ा मेहमान आया है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम लोगों के पैटर्न से तुम अभी भी बड़े मेहमानों के लायक हो। यह मेरा बुलाया हुआ काफिला है। अरे, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? तुम अभी फोन से उतरे हो। काफिले को आने में देर नहीं लगी। क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं? हाँ, कुछ मिनटों में काफिला बुलाया जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी गाड़ियाँ सब हवाई जहाज हैं? तुम शहर से झट से उड़कर आ सकते हो।
अब मुझे याद आया, यह शायद मेरे पिताजी के दोस्त हैं। वू शाओ, तुम्हारे पिताजी के दोस्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आज शादी नहीं हो रही? मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा था कि वह मुझे बधाई देने आ रहे हैं। मेरे पिताजी कोयले के बॉस हैं। अब हर चापलूस उनमें निवेश करना चाहता है। मैं जल्दी से आपका स्वागत करने जा रहा हूँ। वू शाओ के पिताजी बहुत अमीर हैं। इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ एक ही बार में आ गईं। उनके बेटे की शादी की बधाई। मुझे जीवन में ऐसा दामाद चाहिए, मरना भी मुझे मंजूर है। देखो, वू शाओ किस रैंक का है। तुम अब भी उस भिखारी से शादी करना चाहती हो? युक्शिन, बात करना बंद करो। चलो जल्दी से वू शाओ के पिताजी के दोस्त से मिलते हैं। जाओ जाओ जाओ। हेलो हेलो, क्या आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं? मेरा नाम वू यू है। मेरे पिता कोल बॉस वू गुआंगड़े हैं। वो यो, क्या कोल बॉस? क्या वो गुआंगड़े? कभी नहीं सुना। श्रीलेई, आप जो काफिला चाहते थे वह आ गया है। क्या आपके पास कोई और आदेश है? कोई आदेश नहीं। आज श्रीलीन की शादी है। चलो शादी में आते हैं। बस इसलिए कि श्रीलीन को कम प्रोफाइल रखना पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सामान्य कपड़े पहने। लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। पता नहीं, यहाँ कुछ लोग हैं जो टार्जन को नहीं जानते। तुम मुझे गरीब होने पर हंस रहे थे, मुझे गंजा गधा बुलाते थे, लाखों की शादी की गाड़ी पकड़े हुए। मुझे यह बहुत देर तक दिखाया। मेरा क्या? मैं कार नहीं खरीद सकता। मैं सिर्फ 28 बार वाली साइकिल चलाता हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि यहाँ एक काफिला भेजो, उन्हें मुंह पर एक अच्छा मुक्का मारो। ऐसा अंधा आदमी कहाँ हो सकता है? आपकी कार न खरीद पाने पर हंसना। तुमने देखा, मेरे पास एक फोन कॉल है। कुछ ही मिनटों में एक लग्जरी काफिला भेज दिया गया, उन शादी की गाड़ियों की तुलना में जो तुमने अभी बताई। तुम ही बताओ, कौन किसको इंसानियत सिखा रहा है? कौन किससे ज्यादा योग्य है? यह संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव। तू क्या है? क्या तू काफिला बुला सकता है? मेरे पिता कोल बॉस हैं। मेरे घर में बस कुछ गाड़ियां हैं। वू शाओ, मैंने सुना है शहर में कार रेंटल एजेंसियां हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे गाड़ियां किराए पर ली गई होंगी? तुमने मुझे याद दिलाया। तूने ये गाड़ियां जरूर किराए पर ली होंगी। मरा हुआ गंजा गधा। अगर तू में काबिलियत है तो साबित कर कि ये गाड़ियां तेरी हैं। किराए की गाड़ी लाकर दिखावा मत कर। अगर तुम में काबिलियत है तो साबित कर सकते हो कि ये गाड़ियां तुम्हारी हैं। दिखावे के लिए गाड़ी किराए पर मत लो। मैं सच में बिना सबूत देखे नहीं मानता। शियाओ जियांग, उत्पाद प्रमाण पत्र। रोल्स ला ऑटोमोबाइल कन्फर्मिटी सर्टिफिकेट। धारक लेई बिन। लेई बिन। ये आदमी मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ, मुझे भी ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। रोज ला रेबिन, क्या आप दुनिया के मशहूर कार किंग हैं? लॉसला के संस्थापक श्री लेइबिन। क्या कार किंग? लॉसला के संस्थापक? या फिर मिस ली की नजर अच्छी है? नहीं, ये सच में श्री लेइबिन है। लेकिन आप इतने बड़े आदमी हैं, हमारे इस छोटे से गांव में क्यों आए? मैं कोई बहुत बड़ा शख्स नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा श्रीलिन का छोटा सा चेला हूँ। हम आज मुख्य रूप से श्रीलिन की शादी में शामिल होने आए हैं। आप श्री लिन के छोटे चेले कैसे हो सकते हैं? आपका मजाक बहुत बड़ा है। आप तो देश की अमीरों की सूची में कम से कम टॉप 10 में होंगे। आपको चेला कौन बना सकता है? बेटी, तुम बिल्कुल गलत हो। हालांकि लाओ लेई गाड़ियां बनाता है और अमीर व मशहूर है, लेकिन श्री लिन के सामने वह सिर्फ एक जूनियर ही माना जाएगा। सच में श्री लिन इतने ताकतवर हैं। ये श्री लिन कौन है? इस मिस्टर लिन की उत्पत्ति क्या है? मिस्टर लिन का बैकग्राउंड बताना मुनासिब नहीं है। तुम जानते हो, यह कल्पना से परे है। तो मिस जियांग, आपको मिस्टर लिन के भिखारी होने से कोई एतराज नहीं है। आपने दुनिया का सबसे अच्छा आदमी पा लिया है। बस इंतजार करो, मिस्टर लिन तुम्हें रानी बना देंगे। बस करो, शेखी बघाड़ने की आदत खत्म नहीं होती है ना? कार किंग, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। मैं तो तुम बड़े झूठों के चक्कर में फंसते बची। बूढ़े पकौड़े भी ठगे गए। युक्सिन, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी नहीं। समस्या क्या है? बात ये है, हम उनके बहकावे में आ गए। मैं पूरी तरह भूल गई कि लिनमो कौन है। वह कौन है? मुझे यकीन है आप सब जानते हैं।
पहले उसके पिता शहर के कबाड़ स्टेशन के मालिक थे। परिवार के पास कुछ पैसे थे, तो उस समय मैं उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर उसके पिता मर गए, उसका परिवार बर्बाद हो गया। उसे मजबूरन सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ा, इसलिए मुझे लगा कि उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैंने उससे ब्रेकअप किया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह कुछ बन पाएगा, लेकिन जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है वह और भी बुरी हालत में है, यहाँ तक कि एक समय वह सड़क पर भीख मांगने लगा था। अब आप में से कई लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं आपको सबूत दिखाऊंगी। आओ और देखो, यह वह है जो मैंने कुछ दिन पहले प्रांतीय राजधानी में लिया था। उस समय मैं और उसके कुछ पुराने सहपाठी हैरान थे, एक आदमी इतना बेकार कैसे हो सकता है। दीदी कृपया बात करना बंद करो। क्यों नहीं कहूँ, क्या उसे शर्मिंदा होने का डर काफी नहीं है? उसने खुद ही मांगा था, बस खाना मांग रहा था। मुझे कुछ लोगों को बुलाना पड़ा ताकि दिखावा कर सकूं। तुमने सच में हमें बेवकूफ समझा है ना? यह वही है जो उसने गिफ्ट लिस्ट में दिया था। या तो सुअर है या भेड़। तुम्हें अभी भी शादी का प्रस्ताव रखने की हिम्मत है? प्रिय, मुझे नहीं लगता कि ये चीजें गांव में होती हैं। क्या यह ज्यादा व्यावहारिक है? यो, तुम सच में अपने लिए रास्ता निकालना जानते हो? इस गांव में पैसा व्यावहारिक क्यों नहीं है? कृपया और पैसे निकालो। तुम क्या जानते हो? याओ याओ और मैं आजाद प्यार में हैं। हमारे प्यार के मिलन के कारण ऐसा नहीं है कि तुम्हें पैसे से सफेदी करने की जरूरत है। ठीक है। नहीं नहीं, क्या पैक करना? हाँ, अगर तुम सच में अमीर होते, कैसी औरत नहीं मिल सकती? तुम्हें ऐसी जगह क्यों आना पड़ता है? मेरी बहन का पीछा करते हो? तुम बहुत बेशर्म हो। क्या तुम जैसा कोई है? बस घिन आती है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक मैं आज यहाँ हूँ, तुम कभी मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे, जब तक मैं मर न जाऊँ। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे सच में लिनमो पसंद है। आप हमें अलग मत करिए, ठीक है? हमें अलग करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तू मरी हुई औरत, तेरे पास कोई ज़मीर है? मैंने तुझे इतना बड़ा किया, तू एक भिखारी से शादी करके मुझे शर्मिंदा कर रही है। तेरा ज़मीर कुत्ते ने खा लिया। जब तक आप मान जाएं, मैं याओ याओ के साथ रहूंगा। मैं याओ याओ को कभी दुख नहीं होने दूंगा। मैं आपकी भी अच्छे से सेवा करूंगा। तू मुंह खोलते ही यह कहता है। तू भिखारी होकर याओ याओ को दुख नहीं होने देने का क्या लेता है? तू मेरी सेवा करने के लिए क्या कर सकता है? कैसे? क्या तुम डींग मार रहे हो? ठीक है, बात बंद करो। जब तक आप चाहें, याओ याओ और लिन साहब की शादी का वादा करें। मैं 100 गाड़ियां देने को तैयार हूँ। मैं 100 विला देने को तैयार हूँ। मैं 100 कोयला खदानें देने को तैयार हूँ। सुनो, ये लोग कौन हैं? बस मुंह खोलते हो। 100 गाड़ियाँ क्या? 100 विला और 100 कोयला खदानें? क्या तुम्हें लगता है ये चीजें ऐसे ही पैदा हो जाती हैं जैसे मुर्गी अंडा देती है? 100 विला, 100 कोयला खदानें, क्या तुम्हें लगता है कि ये चीजें मुर्गी के अंडे देने की तरह आसानी से पैदा हो सकती हैं? समझ गया। क्या तू मुझे यहाँ दिखा रहा है? तू भिखारी है। तू कह रहा है कि तू वही है, दोस्तों में सबसे अमीर। यही तेरा मतलब है? तू बहुत सोचता है। मुझे तुझे कोई अमीर दोस्त दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों में सबसे अमीर हूँ और वे मुझे धन का देवता कहते हैं। तू सबसे अमीर है, तेरा नाम धन का देवता है। हाँ, तो क्या हुआ? लिनमो ऐसी बकवास नहीं कर सकता। धन का देवता? वह ड्रीम चेजिंग ग्रुप का अध्यक्ष है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वह हमारी दुनिया से नहीं है। देखो सब लोग, देखो, अभी फूंका गया बैल गर्म भी नहीं हुआ था कि अपने ही लोगों ने छेद कर दिया। जियांग शुयाओ, तुम बेहतर होगा कि उसे समझा दो। वैसे भी अगर धन के देवता को पता चला तो इस बुराई को खत्म कर दो। तुझे कुछ नहीं पता। श्री लिनमो ही धन के देवता है। वह बिल्कुल भी नकली नहीं है। लगता है मुझे सच में अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ ताकत दिखाकर तुझे सीधे कुचल दूं। शाओ कियाओ, मेरे लिए तुरंत पता लगाओ। मैंने उसके पिता का सारा व्यवसाय खरीद लिया। हाँ। बहादुर, मैं देखूंगा कौन धन के देवता का रूप धारण करने की हिम्मत करता है। पिताजी, आप यहाँ हैं। क्या हुआ? बस कुछ किलोमीटर दूर। इतनी देर लगा दी शादी करने में? यह बच्चा यहाँ चुंबन चुराने आया है। तू यहाँ दखल देने की हिम्मत कैसे करता है? यूनजैन की सीमा के अंदर किसी ने मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वो गुआंगड़े का बेटा औरतों को लूट रहा है और मौत को बुला रहा है। अंकल वो, कृपया इस मेंढक को साफ करें, यह हमें बहुत बीमार कर रहा है।
तूने अभी अभी धन के देवता होने का नाटक किया। या तो मेरा रूप धारण करो या यह बच्चा पागल है। मेरे बेटे की औरत छीनने की हिम्मत और धन के देवता होने का नाटक भी मुझे आज तुझे साफ करना ही होगा। ड्रीम चेजिंग ग्रुप में बांधकर धन के देवता को पुरस्कार के लिए सौंप दो। मेरे लिए उसे बांध दो। मैं देखूंगा कौन हिलने की हिम्मत करता है। देखता हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। तुम कौन हो? यह गंजा गधा भी यहाँ किस चुराने आया है उसके साथ? यह अभी भी कार किंग लेई बिन बनने की हिम्मत करता है। इतना बड़ा शॉट नकल करना चाहता है? मरना चाहते हो? लिनमो, जल्दी करो और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को समझाओ। ये सब शेखी बघार रहे हैं और ये सब सुपर बॉस बनने का नाटक कर रहे हैं। वे लोग जब पैर पटकते हैं तो 3 बार हिल जाते हैं। इससे हमें बड़ी मुसीबत होगी। अब मुझे पता चला कि मैं डर गई हूँ। देर हो गई। एक बार बॉस का गुस्सा शुरू हुआ तो संभलना मुश्किल होगा। किसने कहा तुम इस भिखारी से शादी करो? तो तुम्हें उसके साथ नतीजे भुगतने होंगे। यह तुम्हें निराश करेगा। क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर है? मैंने तुमसे पहले कहा था, जो लोग आज मेरे साथ रिश्तेदार लेने आए हैं, हर क्षेत्र के संस्थापक और दिग्गज। क्या? ये तुम्हारे साथ आए देसी बेकार लोग? ये सब अलग अलग उद्योगों के संस्थापक और दिग्गज हैं। जियांग युक्सिन, तुम्हारा क्या हाल? बस इस देश का कुएं का मेंढक हो। मैंने दुनिया और लोगों को ज्यादा नहीं देखा। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुम हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा समझती हो। दूसरों का मजाक उड़ाना, अरे यह तुम्हारी गलती है। अरे छोड़ो, मैं तुम पर नहीं हंसती। आज मैं तुम्हारी सुनूंगी। ये लोग जो तुम लाए हो, ये किस तरह के उद्योग के संस्थापक और दिग्गज हैं? अब और कम प्रोफाइल मत रहो। चलो सब अपनी पहचान बताएं। हाँ, चलो अपनी पहचान बताएं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। जल्दी करो लुल्लू, बाहर आओ और मुझे डराकर मार डालो। लिन साहब, मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं और नहीं सह सकता। मैं और नहीं सह सकता। मैं और नहीं सह सकता। ठीक है, जब हमें कम प्रोफाइल और सहनशील रहना चाहिए था तो बदले में सिर्फ मजाक मिला, तो अब छुपने की जरूरत नहीं। अपनी पहचान दिखाओ। मिस्टर शीलिन, मैं लॉसला का संस्थापक हूँ, कार किंग लेई बिन। मैं ग्लोबल रियल एस्टेट का राजा, सिंगल फैमिली विला का राजा लियू योंगताई। मैं कोयला उद्योग का लीडर हूँ, कोयला किंग झाओ डिंग है। क्या तुमने कहा तुम कोयला किंग झाओ डिंगे हो? तो झूठा, पक्का झूठा, बिल्कुल झूठा। आपको क्या खामी दिखी? बेशक वे सिर्फ दिखावा कर रहे थे और मैं सच में चौंक गया, लेकिन अब यह सामने आने वाला है। इसमें क्या गलत है? कोयला उद्योग का एक लीडर श्री झाओ डिंग है। कोयला किंग वर्तमान में विदेश में कोयला आयात निर्यात के मुद्दों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा उद्योग लाभ की तलाश में है। अगर वह कोयला किंग होता तो श्री झाओ कहाँ हैं? तो क्या वह नकली नहीं होगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगता है हम उनके जितने ही अनजान हैं। जानकारी रोकना, बस दिखावा करो। मुझे उम्मीद नहीं थी। श्री वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बॉस और वरिष्ठ प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं। वे जानते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है। यही तो है। देखो देखो, क्या तुमने एक एक करके किया? यह भड़कीला है। क्या तुमने पहले से अपनी पोशाक तैयार कर ली है? उसने सार्वजनिक रूप से अपनी बनियान उतार दी। तुम्हें क्यों लगता है कि यह सम्राट का गुप्त दौरा है? मुझे लगा जब मैंने सूट पहना तो मैं बॉस हूँ। बहुत नीच। अब वे मरने वाले हैं, लेकिन इतने सारे उद्योग दिग्गजों का रूप धारण करना, पकड़े जाने पर मौत की सजा, तुम मर चुके हो। लिन मो क्या कर सकता है? मैंने तुमसे कहा था कि किनारे पर रुको, तुमने माना नहीं। अब हम बड़ी मुसीबत में हैं। घबराओ मत, मेरे पास एक तरीका है। जानना चाहते हो? कैसे? वो है मुझसे शादी करने का वादा करो, यहाँ से निकल जाओ। फिर मेरे पिताजी ने यहाँ सभी को लाल लिफाफा दिया। क्या सोचते हो जान? अरे बेटा, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत, उसका हाथ तोड़ दो मेरे लिए। उसे छूने की हिम्मत किसकी? बेटा मेरे बेटे को मारने और उसका हाथ तोड़ने की हिम्मत करता है। उसे छूने की हिम्मत किसकी? तुम कौन हो? लिन साहब ने मेरी माँ की जान बचाई थी। अगर आज किसी ने उन्हें छुआ तो समझो मुझे छुआ। तुम्हारा क्या तुम लायक हो? क्या तुम मुझसे पूछने के लायक हो? मैं ड्रीम ग्रुप की HR डायरेक्टर हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ, ड्रीम चेजिंग ग्रुप जरूर आगे आएगा। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, ड्रीम चेजिंग ग्रुप से लड़ना नामुमकिन है ना? क्या
तुमने कहा कि तुम ड्रीम चेजिंग ग्रुप में पर्सनल एग्जीक्यूटिव हो। बिल्कुल। यह तो संयोग है। मेरा पक्का दोस्त, वह भी तुम्हारे ड्रीम ग्रुप का डिप्टी जनरल मैनेजर है। अभी उसे बुलाता हूं और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। हेलो, सुन जी, सुन भाई, यहाँ एक व्यक्ति है जो कहती है तुम्हारे ड्रीम ग्रुप की पर्सनल एग्जीक्यूटिव है। हर जगह मुझसे लड़ रही है और कहती है कि तुम्हें उसे निकालने का अधिकार नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? बेहुदा, इतना गुस्ताख। मेरे भाई को ठेस पहुंचाना, मुझे ठेस पहुंचाना है। मैं खुद जाकर उसे निकालूंगा। बस एक छोटी सुपरवाइजर, मैं उसे 1 मिनट में घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ हाँ बड़े भाई, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। कोई आपकी इज्जत पर पैर रखता है तो हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं युनझेन में जांच करूंगा। मैं कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। क्या तूने मेरी बात सुनी लड़की? तेरा वाइस प्रेसिडेंट सुन जल्द ही यहाँ आएगा। तेरी नौकरी जाने वाली है। बेटी, यह ठीक नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। माँ, डरिए मत। अगर वह नियम तोड़कर मुझे निकालने की हिम्मत करता है, मैं निश्चित रूप से चेयरपर्सन के सामने मुकदमा दायर करूंगी। हमारे चेयरपर्सन दुनिया के सबसे तर्कसंगत और ईमानदार इंसान है। लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, भले ही तेरा चेयरपर्सन आज यहाँ हो, मैं तुझे भी निकाल दूंगा। वो अंकल, ऐसा मत कहिए। वह शायद सच में देख ले। सच में देख ले? क्योंकि अभी मेरा बेशर्म एक्स बॉयफ्रेंड वह यहाँ है, ड्रीम ग्रुप का चेयरपर्सन होने का दावा कर रहा है। धन के देवता का क्या? मिस्टर सुन, मिस्टर सुन, मिस्टर सुन, आप यहाँ हैं। मिस्टर वू ने कहा ड्रीम ग्रुप का हेड ऑफ पर्सनल यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। हाँ, यह वही है। पागल कहती है कि आप उसे नहीं निकाल सकते। यह वो नाम का आदमी है जो यहाँ अकड़ रहा है, आपको बुलाकर मुझ पर दबाव डाल रहा है। मैं उसका भाई हूँ। उसने मुझे बुलाकर तुम पर दबाव डाला। तुम बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देनी है। क्या तुम खुद को पर्सनल का हेड समझते हो? दूसरे एम्प्लॉयज की जान, मौत का मालिक बन बैठे हो। इतना अकड़ सकते हो? मैं पर्सनल की हेड हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कंपनी का पर्सनल सिस्टम मेंटेन करती हूँ। मैं अपने सहकर्मियों पर कोई निजी अधिकार नहीं जताती। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम पर निजी अधिकार जता सकूं? तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकते। तुम मुझे इज्जत नहीं दे सकते। नहीं नहीं लीडर, गुस्सा मत कीजिए। मेरी बेटी नादान है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। काम नहीं आया। आज मुझे उसे निकालना ही होगा। के नहीं लीडर, मेरी बेटी को आखिरकार नौकरी मिली थी। कृपया उसे एक और मौका दीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेकती हूँ। आए। माँ, उनसे मत पूछो। हमारी कंपनी के चेयरपर्सन सबसे ईमानदार हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। उन्हें मुझे निकालने का क्या हक है? कैसे? तुम चेयरपर्सन का नाम लेकर मुझे दबा रही हो। तुम हो कौन? मैं चेयरपर्सन का दाहिना हाथ हूँ। तुम एक नई आई हुई हो जिसने चेयरपर्सन को देखा भी नहीं, और तुम्हें हिम्मत हुई चेयरपर्सन का नाम लेकर मुझे दबाने की। इस मत में मैंने चेयरपर्सन का नाम लेकर आपको नहीं दबाया। मैं बस आपको बताना चाहती थी, ड्रीम चेजिंग ग्रुप चेयरपर्सन की मेहनत है। चेयरपर्सन बहुत अच्छे हैं। हमें उनकी बनाई कंपनी का और ध्यान रखना चाहिए। तुम मुझे काम सिखा रही हो। तुम्हारे खिलाफ आज कोई कुछ भी कहे बेकार है। मुझे आज ही उसे निकालना है। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे निकालने की? 1 मिनट रुको, तुम उसे निकालने की हिम्मत करते हो? चेयरपर्सन 1 क्या चेयरपर्सन? नहीं, वह सच में ड्रीम ग्रुप का चेयरपर्सन है। सुन कियांग, तुम कितने बड़े अधिकारी हो? नहीं, चेयरपर्सन नहीं। चेयरपर्सन, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे तुम्हें क्यों बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाता हूँ? हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। वो गुआंगड़े, क्या हो रहा है? चेयरपर्सन यहाँ है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वह आपके ग्रुप का चेयरपर्सन है? नहीं, वह ड्रीम ग्रुप का चेयरपर्सन है। कैसे? मेरा अपना बॉस। क्या मैं गलत हूँ? चेयरपर्सन, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। तो कह रहा है कि
मिस्टर सुन सच में सही है ना? वह यहाँ मेरी बहन से शादी करने आया है। अगर वह ड्रीम चेजिंग ग्रुप का चेयरपर्सन होता तो आप मेरी बहन को पसंद नहीं करेंगे, है ना? आप? बिल्कुल। ड्रीम ग्रुप का चेयरपर्सन धन का देवता है, लोगों में ड्रैगन और फीनिक्स, दुनिया में सबसे ऊपर। वह इस गांव की लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? माफ कीजिए चेयरपर्सन, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। मैंने वो गुआंगड़े से सुना। यहाँ कुछ कर्मचारी हैं जो हमें भ्रष्ट कर रहे हैं ड्रीम ग्रुप की प्रतिष्ठा, इसलिए मैं जल्दी से आकर इसे संभालूंगा। वैसे आपने अभी देखा, उसका रवैया सख्त है, नेता के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं यहाँ हूँ। तुम अब भी झूठ बोल सकते हो और सच को छुपा सकते हो। पता चलता है कि जब मैं आसपास नहीं होता हूँ तुम दूसरे कर्मचारियों को कैसे परेशान करते हो। तुम सच में खुद को लीडर समझते हो, है ना? दूसरे कर्मचारियों की मेहनत के बिना क्या कोई मजबूत और शानदार कंपनी हो सकती है? तुम न सिर्फ अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह नहीं मानते, बल्कि तुम मनमानी से निकाल देते हो। तुम्हें लोगों को निकालना पसंद है ना? ठीक है, तो मैं आज आधिकारिक रूप से घोषणा कर रहा हूँ, तुम्हें निकालता हूँ, ड्रीम चेजिंग ग्रुप के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष। नहीं चेयरपर्सन, मैं गलत था। मैं थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया था, मेरे इतने सालों तक आपके साथ रहने के लिए। बस इस बार माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें तब प्रमोट किया था क्योंकि मुझे लगा तुम मेहनत करते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऊंचे पद और सत्ता में आने के बाद तुम पूरी तरह से अपना मूल उद्देश्य भूल गए। पूरी तरह से भूल गए कि जब तुम कमजोर थे तो कैसा महसूस करते थे। ऊपर से देखने लगे, कमजोरों को परेशान करने लगे। तुम अब ड्रीम चेजिंग शब्द के लायक नहीं रहे। यह तुम हो, एक नए व्यक्ति के रूप में, लेकिन हर जगह कंपनी के बारे में सोच सकते हो। आज मैं आधिकारिक रूप से घोषणा कर रहा हूँ, तुम सुन कियांग की जगह लोगे। ड्रीम ग्रुप के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करोगे। क्या चेयरपर्सन, आपने मुझे उपाध्यक्ष बना दिया? चेयरपर्सन कृपया कंफ्यूज ना हो। 1992 आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह खूबसूरत है, बस उसका खास ख्याल रखना है। वह 23 साल की है। मैं वर्ल्ड फर्स्ट ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। इससे दूसरे पुराने कर्मचारियों की हवा निकल जाएगी। लिनमो, क्या तुम हमारे जियांग परिवार के दामाद हो? अगर तुम किसी को प्रमोट करोगे तो वह प्रमोशन मेरी बेटी के लिए होना चाहिए। हमारी याओ याओ को देखो, क्या वह तुम्हारी नजर में सबसे अच्छी पत्नी है? वैसे उसकी बहन ने भी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। अगर तुम किसी को प्रमोट करना चाहते हो तो ली परिवार की बेटी को प्रमोट करने की बारी नहीं है। माँ, क्या मुझे तुम्हें काम करना सिखाने की जरूरत है? हिम्मत नहीं है। बात यह है, कहने की जरूरत नहीं। सुन कियांग, कंपनी वापस जाओ और खुद अपना इस्तीफा दे दो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं दुनिया को बता दूं मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। उस स्थिति में तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम तुरंत प्रभाव से ड्रीम ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालो। मेरी तरफ से ग्रुप की शक्ति का प्रयोग करो, इसमें शामिल है सुन कियांग के इस्तीफे का निपटारा करना। हाँ, धन्यवाद चेयरपर्सन। मैं ली जुवेई ड्रीम चेजिंग ग्रुप के लिए चेयरपर्सन के लिए अपना सब कुछ दूंगी, मरते दम तक। इसे इतना गंभीर मत लो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रखो। क्या बात है चेयरपर्सन? कभी भी अपने अतीत को मत भूलना और हमारे ग्रुप का उद्देश्य और मूल इरादा। मुझे पता है, हमारे ग्रुप का उद्देश्य है भीड़ में उन दयालु लोगों को ढूंढना और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना। तुम पहले एक टॉप स्टूडेंट थे, फिर ग्रुप के कर्मचारी बने। अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए क्या तुम एक भिखारी से शादी करोगी? यह तुम्हारी दयालुता दिखाता है, इसलिए तुम इस इनाम की हकदार हो, ठीक है? चलो सुन कियांग का इस्तीफा निपटाओ, मेरे पास और काम है। ठीक है चेयरपर्सन। चलिए वाइस प्रेसिडेंट सुन, अपने इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करें। हाँ। लिनमो मेरे अच्छे दामाद, तुम सच में ड्रीम ग्रुप के अध्यक्ष हो। वाह, वह पैसा भी इस्तेमाल हो गया, अटूट धन के देवता। यह मुमकिन नहीं है। वह धन का देवता कैसे हो सकता है? वह मेरा पहला प्यार है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुमने सब क्यों खो दिया? ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग सिर्फ पैसा देखते हैं वे अक्सर पैसा नहीं देखते। सिर्फ दयालुता ही असली धन है, सिर्फ दयालुता ही खुशी में लौटने का असली पासवर्ड है। तो तुम अपनी दयालुता का उपयोग करो दुनिया के सबसे अच्छे आदमी के बदले में। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। 1 मिनट रुको। अपना प्यार दिखाने की जल्दी मत कीजिए,
पहले इन क्लाउनों से निपटने का तरीका सोचते हैं। मैंने सुना है आप कोयला बॉस हैं, बहुत प्रभावशाली है ना? नहीं नहीं, मैं तो टार्जन को नहीं पहचान पाया। धन के देवता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करना सीखा। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता जो बुराई करते हैं। तुमने बहुत बुराई की है, तुम्हें अपनी बुराई का अंजाम भुगतना होगा। लाओ झाओ, वह तुम्हारे काम का है, तुम पर छोड़ता हूँ। यह श्रीलिन है, अभी निपटाओ। लाओ लेई ने आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए लिया है। मैं झाओ डिंगे हूँ, मेरे लिए एक कोयला बॉस वू गुआंगड़े के बारे में पता करो। हाँ, उसके सारे कारोबार को ब्लॉक कर दो, उसे कोयला उद्योग से बाहर निकाल दो, तुम खत्म हो। आप कोयला राजा हैं, झाओ डिंग है। श्री झाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें बस अंजाम भुगतना होगा। प्रेसिडेंट कियान, नहीं, पैसा बढ़ेगा। श्री झाओ आपके सामने है, मैंने उनसे भीख मांगी। श्री झाओ, आपको बुरे लोग याद नहीं हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना मन बदलूंगा और नया इंसान बनूंगा। तुम क्या करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई गुंजाइश है? बस एक कोयला बॉस गुस्ताख, उसने अपने बेटे को जबरदस्ती छूमने दिया, बिल्कुल बेकाबू। तुमने मुझे नाराज किया, लेकिन मैं सह सकता हूँ। लेकिन देखो तुमने किसे छेड़ा। ड्रीम चेजिंग ग्रुप के धन के देवता, वह हमारे दिग्गजों का नेता है, दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति। वह आज गांव में शादी करने आया था, तुम्हारे बेटे ने जबरदस्ती उसकी शादी छीन ली। तुमने न सिर्फ रोका बल्कि साथी भी बने। तुम दिवालिया होने के लायक हो। मुझे नहीं पता था कि वह धन के देवता हैं। तुम घुटने टेककर धन के देवता से माफी क्यों नहीं मांगते? धन के देवता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं टार्जन को नहीं जानता था, मेरी आंखें नहीं थीं। मुझे एक बात समझकर छोड़ दो। अब तुम घमंडी नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ जिसे तुम तय करो। नहीं नहीं नहीं, मैं अंधा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप धन के देवता हैं, वरना आप मुझे 10 हिम्मत देते तो भी मैं हिम्मत नहीं करता। अगर मैं एक सामान्य इंसान होता, तू जो चाहे बदमाशी कर सकता है, तू किस कर सकता है, क्या यही तेरा मतलब है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैं एक कमीना हूँ, मैं एक बेवकूफ हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। यह इंसान नहीं है। अपने कमीने के पीछे चल, बाहर निकल। धन के देवता, हमें एक मौका दो। तू मौका चाहता है? चाहता हूँ। लाओ झाओ और बाकी लोग मौका चाहते हैं। कोल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट को सूचित करो। उन दोनों पिता पुत्र ने क्या किया, इसकी पूरी जांच करो। अगर गैरकानूनी है, सख्त सजा। अब मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, खुद संभाल और बाहर निकल। धन के देवता, नहीं धन के देवता, बाहर निकल। चलो चलते हैं। अब तू यह नहीं सोचेगा कि मैं धन का देवता नकली हूँ। क्या तू मुसीबत में पड़ेगा? तो तू सच में वही है, दुनिया का सबसे महान अच्छा आदमी, धन के देवता? बेशक मैं ही हूँ। तुम जो भी पैसे कमाती हो, वो सब उन दयालु लोगों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। धन के देवता, क्या मैं मिस जियांग से पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हारा कोई सपना है? मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। मेरा सपना है तुमसे शादी करना। और वह सपना पूरा होने वाला है। क्या तुम्हारा कोई और सपना है? तुम्हारे बिना मेरे पास दुनिया होती। मेरा सच में कोई और सपना नहीं है। जब तक मैं तुमसे शादी कर सकूं, हम हमेशा खुश रहेंगे। मैं संतुष्ट हूँ। बेटी संतुष्ट मत हो। माँ का क्या? माँ एक अमीर औरत या महिला सीईओ या कुछ बनना चाहती है। अपने दामाद को बता दो। हाँ, छोटी बहन, तुम भी मेरे बारे में सोचो। तुम अपने बहनोई से कहो कि मेरी कंपनी भेज दें, मुझे बॉस बनने दो। माँ, आपने पहले लिन मो को कैसे अपमानित किया और रौंदा, अब आप उससे मदद मांगने की हिम्मत कैसे करती हैं? तो इसमें क्या है? परिवारों में झगड़ा होना आम बात है। झगड़ा करना अच्छा है ना? हाँ, पति पत्नी भी बिस्तर पर झगड़ते हैं। मेरे दामाद, यह तो बड़ी बात है, हमें माफ कर देंगे। इसके अलावा बस हमारी छोटी सी अनुरोध, मेरे दामाद, आप अपनी उंगली हिलाकर हमारी समस्या हल कर सकते हैं, है ना दामाद जी? सॉरी, मेरा क्या? हालांकि पैसा और संरचना है, लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा। तुम दोनों और धन के लायक नहीं हो, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम दोनों को कुछ नहीं दूंगा।
क्या आप मेरी बेटी से बिना एक पैसा खर्च किए शादी करना चाहते हैं? क्या आप बिना एक पैसा खर्च किए मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। मैंने आपको अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज दिया था और याओ याओ और मैं आपसी सहमति से हैं। आपको और क्या कमी लगती है? आप अब भी जिद कर रहे हैं। क्या आप हम दोनों को एक साथ रहने से रोकना चाहती हैं? श्रीमती जियांग, आप बहुत ज्यादा हो गईं। आपकी बेटी का धन के देवता से शादी हो रही है। यह उसकी जिंदगी की खुशी है। आपको उसे आशीर्वाद देना चाहिए, है ना? यानी आपको इस पर विचार करना होगा। सिर्फ धन का देवता ही आपको माफ कर सकता है। भविष्य में अपने बूढ़े आदमी की देखभाल करना। अगर आप ऐसे ही गड़बड़ करती रहीं, भविष्य में जब आप ताबूत में जाएंगी तो कोई आपके लिए नहीं आएगा। माँ, बात करना बंद करो। तुम दोनों लिनमो को इतना अलग थलग कर रहे हो। लिनमो ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। यह बड़ी बात है, यह बड़ी बात है। अब आपने मुझे और लिनमो को पूरा कर दिया है। मैं भविष्य में आपको पेंशन जरूर दूंगी। यह मेरा फर्ज है। बस यह सिर्फ धन की बात है। यह चरित्र के संचय पर निर्भर करता है। जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्या? एक बात बता, क्या तुम सच में अपनी माँ का पालन करोगी? सच? तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस माँ, फिर से ऐसा मत करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम ऐसा कहती हो तो माँ ने तुम्हें शादी का वादा किया। दामाद? अरे सास, यह तो बहुत अशिष्टता थी। मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। तुम मुझे माफ कर दो। मैं बहुत भ्रमित थी। अपने जीजा से माफी मांगो। जीजा, माफ करना। कोई बात नहीं। आज मेरे और मेरी पत्नी के लिए बड़ा दिन है। तुम दोनों भी मेरी पत्नी के परिवार हो। मैं तुम्हें भगाऊंगा नहीं। रुको और मेरी पत्नी की शादी का जश्न एक साथ मनाओ। तुरंत मेरी और मेरी पत्नी की शादी करो। हाँ, हाँ। धन के देवता की शादी पर बधाई।